आम आदमी पार्टी ने बरेली में महंगाई का पुरजोर विरोध करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। रोहिलखंड जोन की उपाध्यक्ष और पैनी नजर सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा होकर घनघोर बारिश के बीच भी विरोध करते हुए प्रशासन को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर बीजेपी सरकार जिस तरह से आम जनता को महंगाई की मार दे रही है, हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जीवन यापन, खाद्यान्न पर, दवाओं पर, स्कूली बच्चों की कॉपी किताबों पर, दूध वगैरह पर जीएसटी लगाकर महंगाई की सारी हदें पार कर दी हैं। अगर सरकार अपने इस कदम से पीछे नहीं हटती है तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर इसका आंदोलन करेगी। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि हालात यही रहे तो आम जनता भी सड़कों पर होगी। सुनीता गंगवार ने कहा कि इससे पहले जो सरकार रही तब बीजेपी की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को 400 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता था, आज 1100 का भी सस्ता लग रहा है। उस वक्त महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार ने छाती पीट पीट कर विरोध किया था। बीजेपी सरकार का ये दोहरा चेहरा आज जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो चुका है और भारत की जनता ने इससे पहले इस तरह से महंगाई का ये भयानक रूप नहीं देखा था जो आज बीजेपी सरकार में देखना नसीब हो रहा है। जिले के सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष पटेल महेंद्र सिंह राणा, रोहिलखंड प्रांत की सचिव कृष्णा भारद्वाज, प्रांतीय सदस्य राम सिंह मौर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष विनय कुमार और सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। बरेली दर्पण के लिए मिलन शर्मा के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की अनावश्यक राजनीति से प्रेरित कार्रवाई के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में चौकी चौराहा स्थित सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना दिया गया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि बीजेपी सरकार के इशारे पर ईडी कार्य कर रही है। ईडी और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रयास से पिछले लंबे समय से लगातार गांधी परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लंबे समय तक ईडी द्वारा परेशान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार से। यही वजह है लगातार गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांधी परिवार का दामन पूरी तरह साफ है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नीतियों से हमेशा लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। आज महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली की तरफ से ये धरने का आयोजन किया गया है। ये मोदी सरकार जिस तरीके से फरेब में चल रही है और जिस तरीके से काम कर रही है, राहुल गांधी और नेहरू परिवार ही एक ऐसा है जिस तरीके से इनका विरोध कर रहा है। ये बीजेपी की सरकार, ये मोदी और योगी की सरकार, ये अपने निकम्मे कामों को छुपाने के लिए ये ईडी और सहारा और इनकम टैक्स का सहारा ले रही है। हमारे राहुल जी ने, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ईडी जो इनके पीछे लगाए गए हैं वो अपनी तरफ से नहीं लगाए हैं, दबाव में हैं। सोनिया जी एक महान नेता हैं और ऐसे परिवार से हैं जिसका कि कहना पूरा इंडिया नहीं पूरा भारत जानता है। ऐसी स्थिति में ये उनको परेशान करके ये चाहते हैं कि क्या नाम ये आगे कांग्रेस ना बढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात पर जम गया है कि कांग्रेस आएगी और भी भाजपा जाएगी, ये मेरा कहना है। दिल्ली में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और जिलाध्यक्ष ने बताया देश में केंद्र की भाजपा सरकार के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। देश में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रहित एवं जनहित में विपक्ष की मुख्य भूमिका निभा रही है, जिसमें विशेषकर गांधी परिवार, जिसका इतिहास देश की आज़ादी से लेकर देश के हित में बलिदान, त्याग, तपस्या, संघर्ष कर रहा है। इसलिए उनकी छवि देश विदेश में ईमानदार, वफादार नेताओं में शुमार की जाती है। बीजेपी और आरएसएस को सोनिया गांधी, राहुल गांधी की आमजन में बढ़ती लोकप्रियता और आमजन के मूलभूत मुद्दों पर खुलकर बोलने से बीजेपी की केंद्र सरकार में बैठे शीर्ष नेताओं को जनहित में उठाई जा रही विपक्ष की आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, जिससे परेशान होकर केंद्र सरकार बेवजह अनेकों प्रकार के बार बार ईडी और सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर उनकी छवि को खराब कर रही है और विपक्ष को कमज़ोर कर मूक दर्शक बनाना चाहती है, जिससे वो अपनी मनमानी कर सके। बरेली दर्पण के लिए गुलेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या, हमारे विपक्ष को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। संसद में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छा नहीं लगता।
जनहित के मुद्दे देने लगते। जब महंगाई पे राहुल गांधी जी संसद के अंदर खड़े होकर हमारे तमाम सांसद जब बात करते हैं, इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से इस देश के मुद्दों को जलन तरीके से इसको आईना दिखाने का, भारत की सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, तो इसको रास नहीं आता। हमारे नेता राहुल गांधी जी को आपने देखा ईडी के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी नेता कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को लगातार 3 दिनों से ईडी बुला रहा है और उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर कि हमारी संपत्ति, हम उस संपत्ति के मालिक और हम ही पर उसका भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ये कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आंदोलन करें, और उन्हीं का, इंदिरा गांधी का पोता है राहुल गांधी जी, इन तमाम चीज़ों से डरने वाला नहीं है। इस देश के किसान की आवाज़ उठा के रहेंगे, इस देश के नौजवान की आवाज़ उठा के रहेंगे। चाहे ईडी और सीबीआई चाहे कितना भी जोर लगा लो और तमाम हमारे नेताओं को चाहे जेल भेज दो, तमाम नेता जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जिस तरीके से ईडी के नाम पर प्रताड़ित करने का ये झूठा खेल खेलने का प्रयास कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इसे कैसे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बरेली में थाना सुभाष नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी से शिकायत की है कि उसने पड़ोस के ही एक युवक से 30 सितंबर 2019 को प्रेम विवाह किया था। मंदिर में प्रेम विवाह करने के बाद शादी का पंजीकरण कराया था। शादी के बाद उसके एक बेटा भी हुआ। महिला का आरोप है कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन दहेज के लिए 1 लाख रुपए घर से लाने की डिमांड करने लगा पति। इसके ना देने पर वो शराब पीकर पत्नी को उसने मारना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला का ये भी आरोप है कि उसका पति उससे गलत काम कराता है और उसे धंधे में डालना चाहता है। इसके ना करने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। महिला का पति मेडिसिटी अस्पताल में एम्बुलेंस का कंपाउंडर के पद पर कार्यरत है और अपने खराब आचरण के चलते पत्नी को परेशान करता है। महिला ने एसएसपी के सामने पेश होकर इंसाफ की गुहार लगाई है। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ सैयद।